नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल। मैं आपको इसमें टेट से संबंधित मैथ के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं, जो आपको कॉपी में नोट करने हैं और इनका अभ्यास करना है। यदि आप टेट के अलावा किसी और की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ की ज़रूरत है आपको, तो उससे भी संबंधित सभी वीडियोज़ पे पड़ी हुई हैं। जितने भी टाइप के मैथ्स के सवाल होते हैं सभी पढ़े हुए उसमें आप देख सकते हैं और आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसका पहला सवाल है, देखिए, ये गुणा पे आधारित, अभी मैंने आपको भाग विधि पर आधारित बता रहा था, अब ये गुणा पे आधारित प्रश्न है। 72 इंटू के 28 बराबर के 36 इंटू के 4 गुणा के रिक्त स्थान दे रखा है। बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, संख्या यहाँ पर कोई सी भी आ सकती है। यहाँ पे आपको कुछ मानना पड़ेगा। मानने के बाद इसकी मैंने कैलकुलेशन कर दी। देखिए यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स ए बी या कुछ भी। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर आ रहा है इसका 14। कितना आ रहा है? 14। तो अब आप ये देखेंगे कि 14 से जो 14 है, 14 किसके गुणनखंड में शामिल हो रहा है। तो देखिए 7 का तो नहीं, 7 का तो भाग जा सकता है इसमें, लेकिन 7 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 14 नहीं आएंगे, है ना। 7 का भाग जा सकता है, लेकिन इसमें 56 का गुणनखंड करेंगे अगर हम, तो आएगा 14 चौक 56। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? 56। विशेष ध्यान रखें, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं और हम इनमें गलती कर बैठते हैं। अगला सवाल देखते हैं, शायद दिखा नहीं। ये आगे इसकी देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम इस सवाल की। तो इसकी इस जगह पे x मान लेंगे। x मानने के बाद इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 14। इसकी कैलकुलेशन तो करें, कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ है। तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो 14 है किसके गुणनखंड में आ रहा है? ये 14 एक तो एक सम संख्या है, बिल्कुल है, ये एक सम संख्या है। 14 एक सम संख्या है, ये सही, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। और 7 का गुणज है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। गुणज का मतलब 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है इसमें। अच्छा, इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं और ये वाले उत्तर हैं इसके अंदर। तो 7 का गुणज है 14। ये एक सम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, गलत है। 10 से कम है, गलत है। 10 से ज़्यादा है। 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसमें कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ए, डी और ई। तो ए, डी और ई, इसका जो पहला आंसर है वो इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर कि यहाँ देखिए रिक्त स्थान यहाँ पे भी दे सकता है वैसे ही आपसे, और उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी है, कितना आएगा? 67। उत्तर आ जाएगा आपका 67। कैलकुलेशन करना तो अच्छे से आना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए, नीचे दे रखा है, ये 2.6 का गुणा करेंगे हम 0.91, तो उत्तर कितना आएगा? यूपी टेट 2013 में आया हुआ है। आप इस पॉइंट से नहीं डरेंगे। पॉइंट अगर लगाते हैं संख्या तो इधर से लगाते हैं, ना कि इधर से। जैसे ये वाली भी अगर संख्या है, मान लीजिए 2013 लिख रहा है, इस पर पॉइंट लगाना है हमें, तो पॉइंट किधर से लगाएंगे? इधर से गिनेंगे आप, 1 2 3, 3 संख्या के बाद, एक संख्या के बाद इधर से, या 4 संख्या के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगाते हैं हम। तो पॉइंटों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये संख्या आ जाएगी। अब देखेंगे अगर बीच में गुणा का निशान लग रहा है तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 1 2 3। भाई एक अंक के बाद ये रहा, 2 अंक के बाद ये रहा, टोटल 3 अंकों के बाद पॉइंट है। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। उत्तर कौन सा मैच कर रहा है? ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसमें। अगला देखिए, अगला जो दे रखा है, ये तो रीजनिंग है। ये मैं बड़ी क्लासों के लिए मैं इसमें 2 सवाल रीजनिंग के लिए इसमें रखता जा रहा था। तो इसलिए अगर आप मतलब रीजनिंग इसमें देखना चाहें तो अच्छे से आपकी समझ में भी आ जाएगी। और ये दूसरा भी सवाल है रीजनिंग का। ये मैं इनके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ आपको। यदि यहाँ पर देखिए बाईं ओर से 8वां अक्षर और दाईं ओर से 9वां अक्षर, अगर ये बायां दायां है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे भी बायां है, यहाँ पर भी बायां है, या यहाँ दायां है, यहाँ पे भी दायां है, तो इसको हम घटा देंगे, ध्यान रखना है। तो बायां दायां तो जोड़ देंगे, 9 और 8 17, और और उसके बाद गिन लीजिए 17वां अक्षर कौन सा है। लेकिन इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 8वां अक्षर, ठीक है, और 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर। 8वां अक्षर ये होगा और इसके दाईं ओर 9वां अक्षर ये रहा, ये हो गया। या आप डायरेक्ट गिन लीजिए 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैंने कहा ना, इनको जोड़ दीजिए, 9 8 17, उत्तर कितना हो जाएगा? 17 हो गया। और अगर ये बायां बायां हो या दायां दायां हो
तो आप उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, 9 में से 8 को घटा देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ये दे रखा है इसमें, परिणाम के अंत में शून्य कितने होंगे। अब इस सवाल में आपको क्या देखना है कि यहाँ जो संख्या दे रखी होंगी क्रम से दे रखी होंगी, 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5, ऐसे क्रम से चल रही होंगी। और अंत में जो संख्या लिखी होगी उसमें अगर वो 0 या 5 की कहता है कि परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे, या कहता है वो परिणाम के अंत में कितने 5 होंगे, तो दोनों का नियम एक ही है। तो लास्ट की जो संख्या है उसमें 5 का भाग दे देंगे, चाहे वो 0 कहे या 5 कहे, भाग हम 5 का ही देंगे। तो 5 का भाग 2 से में देंगे, उत्तर कितना है 40। अब जो उत्तर आया है 40, इसमें फिर देंगे भाग 5 का ही, कितना आ गया 8। अब ये जो 8 आया इसमें फिर देंगे 5 का भाग, उत्तर कितना है 1। मतलब जब तक ये उत्तर इस बार जिस 5 से भाग दे रहे हैं अब, जिससे जब तक इससे कम नहीं हो जाता है जब तक आप भाग देते रहेंगे। तो उत्तर कितना है 40 और 8 48 और 1 49, उत्तर कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ध्यान रखना जो नियम मैंने बताए वो आपको याद रखने हैं। 5 का और 0 का एक ही नियम होता है। इसमें देखिए 1 गुणा के 3 गुणा 5 गुणा के 7 गुणा के 99 कह रहा परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। देखिए मांग कह तो इसमें भी रहा है कितने शून्य होंगे, लेकिन मैंने अभी ऊपर सवाल बता दिया क्रम से होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रम से नहीं, यहाँ पर विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि विषम संख्याओं का आपस में आप गुणा करेंगे तो शून्य आएगी ही नहीं, जब तक विषम संख्या का सम संख्या में आप गुणा नहीं करेंगे, जब तक शून्य नहीं आएगी। जब तक उनके बीच में कोई एक सम संख्या नहीं होगी जब तक शून्य नहीं आ सकती। इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि ये सारी विषम संख्या है। आगे देखिए, आगे दे रखे हैं। अब ये देखिए यहाँ सम संख्या को गुणा कर रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। तो अगर हम ऐसे तो हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें संख्या क्या चाहिए, क्रम से चाहिए। तो क्रम से लाने के लिए मैंने इसमें 2 का बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये इस तरीके से बन जाएगी। अब तरीका वही होगा, इस 75 में 5 का भाग देंगे, 15 बार चला गया। अब 15 में 5 का भाग देंगे, 3 बार चला गया। 15 और 3 कितने हो गए 18, 15 और 3 कितने हो गए 18। अब ये 18 आ गया इस जगह पे 2, ये कितना आ गया 18, ये वाला 18 आ गया, 18 दूनी 36, उत्तर कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर कितना आ जाएगा 36 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर देखिए, इसी आधार पर गुणा पर आधारित मैं आपको सवाल करा रहा हूँ सारे। यदि वो स्क्वायर में इस तरीके से दे देता है लेकिन क्रम से ही देता है तो करेंगे तो वैसे ही, इस 25 में 5 का भाग देंगे, फिर इस 5 में दे देंगे एक भाग, जब तक ये 5 से कम नहीं हो जाता है। तो कितना आएगा 5 और 1 6, 6 आ गया, 5 और 1 6। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर का इस 6 में गुणा कर देंगे, इस स्क्वायर का 2 का गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 होता है इस 6 में 4 का गुणा कर देते। अगर यहाँ 5 होता है 5 का गुणा कर देते, 6 दूनी 12, उत्तर कितना हो जाएगा आपका 12। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसमें दूसरा सवाल, इसमें क्यों लगा दिया है उसने, लेकिन संख्या क्रम से ही है। तरीका वही है, परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे, तो 20 में आप भाग देंगे 5 का, 5 चौक 20। अब ये जो 4 है ये तो 5 से कम हो गया, इसका मतलब आगे हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 हो गया। अब इस 4 में मैं गुणा करना पड़ेगा कितने का, इस घात का, गुणा कर दिए 4 × 12, उत्तर कितना हो गया आपका 12। अब ये फिर से इसमें रीजनिंग का एक सवाल है इसके अंदर। देखिए ये ऊपर जो मैंने ये लिखे ABCD ऊपर कोड, ये कोड वर्ड है, ये टेट में भी पूछे जा सकते हैं। अब ये कोड है ये, तो ये कह रहा है कैमल को अगर ये लिखा जा सकता है तो टाइगर को हम इस कोड में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इनको मैच कराएंगे। ये मैंने कोड लिख दिए सारे। अब देखिए मैंने किया कैसे, थोड़ा सा समझ लिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैमल लिख दिया मैंने, कैमल का कोड कितना है 3, A का 1 और M का 13, E का 5 और C का 12। यहाँ उसके बाद इसको लिख दीजिए, M का 13, F का 6, N का 14, ये कोड लिख दिए मैंने। अब इसमें आप मिलान करिए, C के बाद क्या आता है D आता है, A के बाद B आता है, ठीक है, M के बाद N आता है, L M N, ठीक है, और E के बाद F, L के बाद, इस तरीके से बनाया है इसने। अब इसी संरचना के आधार पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइगर को लिखिए T के बाद क्या आएगा यहाँ पे U आ जाएगा, ठीक है, और I के बाद कितना आ जाएगा J आ जाएगा, G के बाद कितना है H आ जाएगा, E के बाद F और R के बाद S। इस तरीके से बना सकते हैं आप, लेकिन ये बड़े एग्जाम आते हैं, टेट में इनकी आने की कोई उम्मीद
नहीं है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लैपटॉप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।